बेड़ा तेरिया बेड़ा तेरिया बेड़ा तेरिया Hello girls, I am reaching. You start and keep practicing. Okay? I am on my way. So please do it like this and carry on. Yes. That's correct. Very good. सर ए कोड कैसे बजाते हैं? मैं जैसे बजा रहा हूँ like that only. हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ. बहुरानी को बोलो जरा पेशेंस रखे. आई एम ऑन माई वे. ओके. काश सर डॉटर इन लॉ आपकी इज्जत और सेवा करती। आपका बेटा आज इतना कामयाब है और वो सिर्फ आपकी वजह से है। सर आप कब तक सहते रहोगे? आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना? क्या सेल्फ रिस्पेक्ट? मैंने इस जन्म में कई गलती की होगी जिसका फल मैं भुगत रहा हूँ. ओके, मुझे देरी हो रही है. बच्चों प्लीज कैरी ऑन. ज़माना क्या कहेगा, हो ज़माना क्या कहेगा. ज्योति बेटा कहाँ हो? थोड़ा लेट हो गया. ज्योति बेटे, डैड एक रिक्वेस्ट थी. प्लीज डोंट माइंड. जब तक हमारी काम वाली पारो वापस नहीं आ जाती, आप बाहर आउट हाउस में रह सकते हो. एक्चुअली ज्योति को घर पे फ्री कपड़े पहनकर काम करने की आदत है. एंड आपके सामने थोड़ा सारी में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है. यू नो व्हाट आई मीन. हाँ बेटा, ये बात आप मुझे पहले बता देते तो मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है. आप दोनों आराम से रहें हैप्पीली. मैं रह रहा हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं. आई फील मोर कंफर्टेबल देयर. अरे क्यों छोड़कर चली गई तुम? अब देखो तुम्हारे पीछे बच्चों से हमें क्या भुगतना पड़ रहा है. आज इतनी याद आ रही है तेरी मुझे. क्या करे बोलो.
व्हाट रबिश। इनफैक्ट तुम फट्टू हो, अपने बाप से बात करने में फटती है तुम्हारी। बात तो की थी। क्या बात की थी? हाँ, अरे सीधा बोलो, उनकी उम्र हो गई है, हमारी तो लाइफ बड़ी है। उनका जमाना अलग था, लेकिन बुढ़ा तो मुझे अपने जमाने में ले जाना चाहता है। मगर सुन लो, मैं नए जमाने की हूँ, मालकिन हूँ घर की, नौकरानी नहीं। डोंट वरी डार्लिंग, मैं कुछ करता हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा। सर ये रही आपकी दुबई की टिकट। थैंक यू सो मच बेटा, सो नाइस ऑफ यू। चलो चलो, बड़े आए तुम। अच्छा सुनो, आज अपने डैड से सैमसन, में बात भी। बेटा सुनो, डैड? चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। डैड अब अचानक? अरे बेटे बैठो, मैं बहुत बढ़िया न्यूज़ दे रहा हूँ तुमको। मैंने कुछ दिन पहले एक बम्पर ड्रॉ का फॉर्म भरा था और उसमें लोगों के साथ मेरा भी विनिंग लिस्ट में नाम आ गया और उन्होंने 2 वाउचर दिए हैं दुबई के फ्री। तो मैं तो कहाँ जाता, इसलिए बड़ी रिक्वेस्ट के साथ आपके नाम ट्रांसफर करा दिए। अब आपको बैग वैग पैक कीजिए और आप ही को कल जाना है, ये 2 टिकट हैं। वाओ डैड, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। पर डैड? पर कुछ नहीं, अपने बैग बैग कीजिए, आप एंजॉय करके आइए और कल ही आपको जाना है। हैप्पी जर्नी। वाओ यार, ये ट्रिप तो बेस्ट था। थैंक्स टू माय डैड। हाँ हाँ, और आज मैं डैड से एफडी के बारे में भी बात करता हूँ। हाँ भाई, तुम कौन? और यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जी, अब हम यहाँ पे नहीं होंगे तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी होंगे? अरे मेरा मतलब ये हमारा घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये नए बाबूजी ने हमको यहाँ पे रखा है। नहीं बाबूजी, व्हाट नॉनसेंस, दिस गाय इज क्रेजी। मैडम जी घर बिक गया आपका, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, सेल। लेट मी कॉल डैड। पुराने बाबूजी को फोन कर रहे हो? भले आदमी थे बेचारे, मतलब हैं, शायद आप उनके बेटे हो। कह के गए थे मुझको, उनका बेटा जब आएगा तो उनको फोन करने का। क्या बोली जा रहा है ये? मुझे क्या पता है? हाँ हेलो, इससे पूछो। हाँ जी, नमस्कार बाबूजी जी। इसको बुलाना जी। चाहिए क्या? बुलानी क्यों? स्टेशन चल जी जी, ठीक ठीक ठीक। चलें? क्या बोला? 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये क्या काम कर दिया यार पापा जी ने? डैड, एक रिक्वेस्ट थी, होप यू डोंट माइंड। मैंने ये अपना बनाया हुआ मकान बेच दिया है और तुम्हारे लिए वृंदावन में नया फ्लैट ले लिया है, जिसमें पूरे 24 महीने का मैंने किराया दे दिया है और आप लोगों का सामान भी शिफ्ट कर दिया है। इसमें बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने एक छोटा सा बंगला ले लिया है, आप अपनी पीसफुली जिंदगी बिताइए, मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा। होप यू डोंट माइंड इट। पर डैड, ये आपने क्या किया? वही जो तुम्हारी बीवी चाहती थी, वो आज़ाद ख्याल की है, उसको अपनी लाइफ जीने दो, मुझे मेरी लाइफ जीने दो। वैसे माँ बाप पुरानी चीज़ नहीं होते, ये उनको पुरानी चीज़ समझकर अब स्टोर में शिफ्ट कर दें या कबाड़ी की तरह घर से बाहर निकाल कर भेज दें। वो आपके पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की होती है। मैं आखिर में आपको यही सलाह दूंगा, आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए जो कि मैं आपको ना दे सका। गुड लक, ऑल द बेस्ट। ये चाबी है आपके फ्लैट की, फ्लैट नंबर 21।
मिस्टर जॉन, आपने तो कमाल की डील क्रैक की है। थैंक यू। मिस्टर जॉन, आज से ये होटल आपका हुआ। ओह सो नाइस ऑफ यू। ऑल योर्स। और इस तरह जॉन ने ये होटल खरीदकर ओल्ड एज होम बनाने का फैसला किया, जहां अपनी औलादों से प्रताड़ित बुजुर्ग इज्जत के साथ रहेंगे विद सेल्फ रिस्पेक्ट।